गणेश जोशी की सीट नहीं कहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, किसी व्यक्ति की नहीं है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। गणेश जोशी को भी कमल के फूल पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देती है वो जीतता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती कि तो हम भी जीतेंगे। पुराने मित्रों ने भी मुझे कहा है कि आप जो है मसूरी आइए और मसूरी से अपनी दावेदारी कीजिए, तो मैं इस मसूरी से जो है मैंने दावेदारी करी है। अभी हमारे साथ देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद हैं। उन्होंने मसूरी विधानसभा से 2027 में अपनी दावेदारी पेश की है और अभी वर्तमान में मसूरी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से चुनाव लड़ते हुए आए हैं। अभी हमारे साथ सुनील उनियाल गामा जी मौजूद है। सर, पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। 2027 का चुनाव सर आने वाला है, उससे पहले आपने मसूरी से सर दावेदारी पेश की है। 2027 के चुनाव होने हैं और अभी मैं मेयर था। मेयर मुझे जो है मेयर का मौका ना दे के सौरभ भाई को मौका मिला है जी। तो इसलिए मैंने मसूरी में विधानसभा से अपनी दावेदारी करी है, क्योंकि मेरा जो ये निवास है, वैसे तो नगर निगम का पूरा क्षेत्र जो है मेरा कार्यकाल रहा है, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और मसूरी जो घर है मेरा वो मसूरी विधानसभा में है और मसूरी से लगातार मैंने पहले भी प्रयास किए हैं। 2017 में भी मैंने जो है प्रयास किए थे कि मसूरी से मुझे टिकट मिले, लेकिन जोशी जी को टिकट मिला तो जोशी जी के लिए काम किया हमने। अब इस बार ये है कि पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी से मेरा भी अनुरोध है कि मसूरी से जो है मेरा जो है जो मसूरी की दावेदारी है उसमें मुझे प्रमुखता से जो है पार्टी मुझे मौका देगी, मुझे टिकट देगी, मेरा ऐसा मानना है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? मसूरी विधानसभा की बात करें तो कब से आप वहाँ उस विधानसभा में लगे हैं? तैयारियां आपकी कैसी हैं? देखिए, मसूरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, हमारे जो देहरादून नगर निगम का क्षेत्र है, 11 वार्ड तो उसके यहाँ आते हैं। गढ़ी डाकरा ये बगल में लगता हुआ हमारा जितना ये ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, ये पहले से ही जो है यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ असुविधाएं हैं, उन सब से मैं अवगत हूँ। और मसूरी में भी मेरा जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था, जब पूरा जिला एक हुआ करता था, उस समय से मेरा मसूरी आना जाना है। वहाँ मेरे बहुत मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और पुराने मित्रों ने भी मुझे कहा है कि आप जो है मसूरी आइए और मसूरी से अपनी दावेदारी कीजिए, तो मैं इस मसूरी से जो है मैंने दावेदारी करी है। निर्णय पार्टी ने लेना है, लेकिन मेरा पार्टी से अनुरोध रहेगा कि पार्टी मुझे मसूरी से एक मौका मुझे जरूर मिलना चाहिए। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में। आपको लगता है कि टिकट मिलेगा और उनका टिकट कटेगा? सर देखिए, गणेश जोशी को भी कमल के फूल पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देती है वो जीतता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती कि तो हम भी जीतेंगे और अच्छे मत से जीतेंगे। अच्छे मत से जीतकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये भी माना जाता है कि मसूरी जो विधानसभा है वो सेफ सीट है, गणेश जोशी की वो सीट है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम गणेश जोशी की सीट नहीं कहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, किसी व्यक्ति की नहीं है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और इस समय पूरे देश में जो है, जहाँ माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब पसंद करते हैं, देशवासी उन्हें पसंद करते हैं, विश्व में उनकी अपनी एक छवि है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो है जितने भी हमारे उत्तराखंड में जो हमारे प्रत्याशी होंगे, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद जो है उत्तराखंड में रहता है और इसी की बदौलत जो है हमारी सरकारें बनती है। तो मैं एक बार पुनः अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि इस बारी जो है मौका मुझे मिलना चाहिए। यानी कि जो गणेश जोशी वहां से बार बार जीत रहे हैं, उसके पीछे नरेंद्र मोदी आपको लगते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से वो जीत रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो जीते हैं, तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जिसे मौका देगी वो जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी हमारी 2 बार सरकार बनी है, तीसरी बार फिर हम सरकार बनाएंगे। माना जा रहा है कि अगर मैं गणेश जोशी का टिकट कटता है या वो नहीं लड़ेंगे मसूरी विधानसभा में, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। उनकी बेटी भी लंबे समय से तैयारियां कर रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा मानना यह है कि पार्टी में हर किसी को मौका मिलना चाहिए जी, है ना, तो इसलिए पार्टी मुझे मौका देगी। मेरा विश्वास है कि पार्टी मुझे जरूर मौका देगी।
तो आपने जो अपनी दावेदारी को लेकर क्या संगठन में या अन्य नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से किसी से बात हुई होगी सर आपकी? कि लगातार मेरी बातचीतें होती रहती है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी समय समय पर वार्ता होती रहती है, और जब समय आएगा तो फिर पार्टी में जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को भी अपनाएंगे और अनुरोध करेंगे कि इस बार जो है मसूरी से मौका जो है हमें दिया जाए। और संगठन से भी क्या हरी झंडी मिल गई है कि मसूरी तैयारी करिए आप? संगठन तो ये हमारा जो संगठन है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जब इसकी चुनाव की प्रक्रिया होगी। अभी तो चुनाव मैदान में है, धीरे धीरे जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो तब उनसे भी अनुरोध करेंगे। अभी तो ये है कि हम अपना मसूरी जो विधानसभा क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत असुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी तरफ जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हो रहे हैं और धीरे धीरे उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। पहले भी जब मैं मेयर था तो तब भी कई समस्याएं मैंने मसूरी क्षेत्र की और मसूरी जो लखतावा क्षेत्र है वहाँ की भी समस्याओं का समाधान मैंने नगर निगम मेयर रहते हुए किया है। अभी जब आप मसूरी विधानसभा में जा रहे होंगे, क्या क्या समस्याएं वहां से सामने आ रही है? जो आपके लोग हैं जो आपसे मिल रहे होंगे, समर्थक हैं या वहां की जो जनता है, किन किन समस्याओं पे बात हो रही है? मसूरी में जो मेन समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है जी, वहाँ पार्किंग की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है। तो इसलिए जो पर्यटक जो है, क्योंकि मसूरी की रानी में पर्यटक पूरे भारतवर्ष से आते हैं, भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटक भी जो है मसूरी में आते हैं, तो उनको घंटों घंटों जाम से जूझना पड़ता है। और अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे, बड़ी सौगात हमें दे के गए हैं। जो दिल्ली की दूरी जो है जो 4-5 घंटे में तय होती थी, अब 2-2.5 घंटे में दूरी तय होगी। ऐसी अनेक योजनाएं उन्होंने अभी यात्रा जो हमारा सीजन है उसके लिए भी जो है, हरिद्वार के लिए भी उन्होंने घोषणा करी है, ऋषिकेश के लिए भी घोषणा करी है, देहरादून के लिए भी उन्होंने घोषणाएं करी है। तो अनेक घोषणाएं जो उनका आशीर्वाद लगातार उत्तराखंड की जनता को मिलता है और उत्तराखंड की जनता भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देती है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सरकार बनाती है। यानी कि समस्याओं की बात करें सर, तो आप ही के पार्टी के नेता वहाँ से विधायक हैं, तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर पूरी तरीके से विकास नहीं करवा पाए हैं? देखिए, अब विकास तो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है जी। अगर आज हम सड़क बनाएंगे तो 2 साल बाद वो टूटेगी, लेकिन फिर भी वहाँ जो समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बड़ी समस्या है। पानी की समस्या का कुछ समाधान हुआ था लेकिन पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया। ऐसी जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है लेकिन वो बहुत दूर की गई है। तो इसलिए पार्किंग, अभी जो हमारा रोपवे बन के तैयार होगा तो उससे भी जो है हमारे को जो है पार्किंग से निजात मिलेगी। और जो अभी हमारा एक रिंग रोड बनना है, अभी जो बिंदाल और रिस्पना पे हमारा ये काम चल रहा है, तो इससे भी हमें जो है मसूरी में जो है पर्यटकों को जो है उससे सुविधा मिलेगी। टिकट मिलता है तो कैसा परफॉर्मेंस आपका वहाँ रहने वाला है? देखिए, टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं और जितने यहाँ मसूरी विधानसभा की जो जनता है उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और पहले भी मिला है, अब भी मिलेगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। सुनील उनियाल गामा जी हैं, पूर्व में मेयर रहे हैं देहरादून के। उनका कहना है कि मसूरी से जो बीजेपी पार्टी है, संगठन है, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। अभी वर्तमान में मसूरी के विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं। उनका मानना है कि जो मसूरी विधानसभा है वो किसी व्यक्ति की सीट नहीं बल्कि बीजेपी संगठन की वो सीट है, और अगर में उनको मौका मिलता है तो वहां से जीत दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि जो मसूरी की समस्याएं हैं, जो मसूरी में लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, उसको लेकर वो मसूरी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लंबे समय से उनकी वहां पर तैयारी है। उनको अपनी पार्टी से उम्मीद है कि उनको जरूर मसूरी विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।